एक बच्चा कलर पेंसिल से स्केच बना रहा है। दूसरी तरफ एक 16 साल का टीनेजर है जो बस कुछ शब्द टाइप करता है। सनसेट ऑन मार्स विद अ फ्यूचरिस्टिक गिटार प्लेयर और AI 5 सेकंड्स में एक मास्टरपीस बना देता है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, सवाल ये है क्या अब आर्ट इंसानों तक सीमित रह गया है और हैज इट फाइनली बिकम यूनिवर्सल। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं, ये इमेजिनेशन की एवोल्यूशन है। और इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे उस नई दुनिया को जहां AI अब सिर्फ टूल नहीं, एक सच्चा कोलैबोरेटर बन चुका है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। आज एक टीनेजर मिड जर्नी जैसे टूल से ऐसा आर्टवर्क बना सकता है जिसे देखकर एक ट्रेन्ड आर्टिस्ट भी चौंक जाए। एवा और साउंडड्रॉ जैसे AI टूल्स अब ऐसी सिम्फनीज क्रिएट कर रहे हैं जो न सिर्फ सिनेमैटिक है बल्कि दिल को छूने वाली इमोशंस भी पैदा करती है। वहीं दूसरी ओर पिक्टरी और गूगल Veo 3 जैसे एडवांस प्लेटफॉर्म्स आज के क्रिएटर्स को वो पावर दे रहे हैं जहां बिना कैमरा उठाए बस एक आइडिया या स्क्रिप्ट से पूरी हाई क्वालिटी वीडियो जनरेट की जा सकती है। विजुअल्स, वॉइस ओवर, ट्रांजिशंस, सब कुछ AI के जरिए, और वो भी फिल्मी स्टूडियो जैसी क्वालिटी में। अब जरा सोचिए, आप एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर हैं, ना आपको स्टूडियो चाहिए ना क्रू, बस एक लैपटॉप, थोड़ी इमेजिनेशन और एक AI असिस्टेंट और आप नेटफ्लिक्स लेवल का कंटेंट बना सकते हैं। दैट्स नॉट जस्ट पावर, दैट्स क्रिएटिव फ्रीडम रीडिफाइंड। पहले जब कोई आर्टिस्ट AI की बात करता था तो लोग हंसते थे, ये भी कोई आर्ट है। लेकिन आज वही लोग AI टूल्स से अपने काम का 50% ऑटोमेट कर रहे हैं, फास्टर, स्मार्टर और कभी-कभी तो डीपर भी। ग्राइम्स जैसी आर्टिस्ट्स ओपनली कह रही हैं कि उनका कुछ म्यूजिक AI के साथ को-क्रिएट किया गया है। पिक्सार जैसी स्टूडियोज AI से स्टोरी बोर्ड प्रीव्यूज और सेकेंडरी एनिमेशंस बनवा रही हैं ताकि आर्टिस्ट्स का टाइम बचे और फोकस रहे सिर्फ क्रिएटिव डिसीजंस पर। और इंडिया की बात करें तो हजारों यूट्यूबर्स अब 11 लैब्स, रनवे या डिस्क्रिप्ट जैसे टूल्स से अपनी पूरी वीडियोस बना रहे हैं। आवाज, स्क्रिप्ट, एडिटिंग सब कुछ मशीन कर रही है, लेकिन कंट्रोल अभी भी इंसान के हाथ में है। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या ये आर्ट की क्रिएटिविटी को मार रहा है या फिर आर्ट को एक्सेसिबल बना रहा है? ट्रूथ इज, हर रेवोल्यूशन में डर होता है। जब कैमरा आया था, पेंटर्स को लगा था उनकी दुनिया खत्म हो जाएगी। जब डिजिटल पेंटिंग आई, ट्रेडिशनल आर्टिस्ट्स ने कहा ये चीटिंग है। लेकिन हुआ क्या? आर्ट एक्सपैंडेड। AI अभी कुछ वैसा ही कर रहा है। वो आपकी सोच को रिप्लेस नहीं कर रहा, बस एम्पलीफाई कर रहा है। आज आप जो सोचते हैं AI उसे विजुअलाइज करता है। कल शायद वो आपके इमोशंस को पकड़कर आर्ट बना पाए, और परसों वो आपके साथ बैठकर कोई फिल्म लिख रहा होगा। एंड मे बी one day the AI won't just assist the artist, it will be the artist। और यही है सबसे बड़ा सवाल, जब मशीनें सोचने लगें तो इंस्पिरेशन कहाँ से आएगा? आंसर सिंपल है, इंस्पिरेशन अभी भी आप ही हैं। AI सिर्फ एक लेंस है, पर दुनिया वो आपकी ही नज़र से देखती है। AI आपके अंदर छिपे आर्टिस्ट को बाहर लाने का एक जरिया है, न कि उसकी जगह लेने वाला कोई खतरा। आर्ट कभी भी टूल्स पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है इमोशन पर, पर्सपेक्टिव पर और एक बर्निंग डिजायर टू एक्सप्रेस। और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो आप एक आर्टिस्ट हैं, चाहे आपने ब्रश कभी हाथ में लिया हो या नहीं। नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन है ना, वो भी एक छोटा सा आर्ट पीस है, लेकिन असली जादू तभी होता है जब आप उसे छूते हैं। और अगर आपको आज की ये AI वाली उड़ान दिलचस्प लगी तो अब सीट बेल्ट कस लीजिए। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है वो बस अगले 2 मिनट में आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। क्लिक कीजिए और खुद देखिए कि स्पेस टूरिज्म कैसे हमारी दुनिया को एक्सपैंड करने वाला है।